अंदर मैंने एक चीज़ डिस्कस जो मैंने ये किया था यहाँ पे कि भाई साहब नॉर्मल ईयर क्या है, राइट है ना, लीप ईयर क्या है, ओके, 100 डेज में सॉरी 100 जो ईयर ऑफ द 100 होंगे उसमें कितने लीप ईयर आएंगे, राइट। इन सब चीज़ों को हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, राइट है ना, कि 2 ईयर्स के बीच में कैसे लीप ईयर्स को हम फाइंड करेंगे, लीप ईयर किसको कहते हैं, कैसे कहते हैं, ओके है ना। मैंने ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था। एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, राइट है ना, कि 6वीं शताब्दी में मुझे बताएं, 6वीं शताब्दी में, राइट है ना, 6th सेंचुरी, राइट है ना, 6th सेंचुरी में कितने लीप ईयर होंगे, कितने लीप ईयर होंगे, एक बार मुझे आप ये बता दीजिए। फिर मैं आज की सेशन की शुरुआत करता हूँ नई कॉन्सेप्ट के साथ। दिव्या, बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं। एक बात मुझे आप लोग यहाँ बता दीजिए ताकि हम सभी लोग शुरू करते हैं। लास्ट में मैंने एक क्वेश्चंस आप सभी के सामने डिस्कस किया था, एक सभी क्वेश्चंस मैंने आप सभी को छोड़ा हुआ था, राइट। तब तक आप इसका आंसर बताइए। मैं एक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ आप सभी के सामने जिसका आपको जानना बहुत ज़रूरी है, राइट है ना। देखो, एक चीज़ें आपको पता होना चाहिए, राइट है ना, जो एक जो कॉन्सेप्ट है मेरे पास, ये चीज़ें पता होना चाहिए। जैसे कि आपका जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया और ये आपका दिसंबर हो गया, राइट है ना। इसमें किस मंथ में कितने कितने दिन होता है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट है ना। तो इसको आपको थोड़ा सा याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मेरे बच्चे जनवरी, देखो इसका मैंने ट्रिक भी बताया था आपको कि ये वाला 31 30 31 30 31 30 31 30 31, राइट। तो ये मेरे प्यारे चाहिए आपका 31 होगा, 31 होगा। फरवरी आपका 28 या 29 का होता है, फिर ये आपका 31 आएगा, फिर ये आपका 30 आएगा, फिर ये आपका 31 आएगा, फिर ये आपका 30 आएगा। ये दोनों 31, ये दोनों 31 के होते हैं, राइट है ना। फिर ये आपके 31 डेज, फिर ये आपके 31 डेज, फिर ये आपके 30 डेज, फिर ये आपका 31 डेज। इज इट क्लियर? गुड मॉर्निंग जुमरा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राइट। अब देखो मैंने आपके क्वेश्चंस लिखवाया था, एक मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाया था, इसको आगे मूव करूं, इसका आंसर बताओ कितना आएगा। इसका आंसर बताओ 6th सेंचुरी में कितने लीप ईयर आएंगे, ये मुझे बताइए। 6th सेंचुरी में कितने लीप ईयर आएंगे बताओ। देखो 6th सेंचुरी में आपके, अगर आप 6th सेंचुरी की बात करोगे तो 501 से लेकर के 600 की बात की जाएगी। इसके अंदर आपके 24 लीप ईयर आएंगे, इसके अंदर आपके 24 लीप ईयर आएंगे, राइट है ना। इसके अंदर आपके 24 लीप ईयर आएंगे। आई होप, मुझे लग रहा है मेरे प्यारे बच्चे सबको ये बातें समझ में आ गई होंगी। नहीं तुम लोग महा ढोखो लो हो यार, सच में, मतलब तुम लोगों को पढ़ाना ही बहा बेकार है सच में। 144 कैसे हो जाएगा यार? 144 कैसे हो जाएगा? 145 कैसे हो जाएगा मेरे भाई? 6th सेंचुरी की मतलब हो गया 501 से 600। मैंने ये थोड़ी ना बोला कि फर्स्ट 600 ईयर। इसका मतलब है कि आप रिवाइज करके नहीं आए हो, आप बिल्कुल आप रिवाइज करके नहीं आए हो। और यही तो आपकी कमजोरी है, आप जब तक रिवाइज नहीं करोगे तब तक आपसे कुछ नहीं होगा। और यही बहुत बड़ा मिस्टेक है, बहुत बड़ा वो है, ठीक है। तो आप ऐसे कांड ना करें ना सर, आपको रिवाइज तो करना पड़ेगा ना, आपको रिवाइज तो करना पड़ेगा ना। कैसे कांड कर रहे हो बताओ? ये कोई अलग बात थोड़ी, आप रिवाइज ही नहीं कर रहे हो। देखो लिखो क्वेश्चंस। हाउ मेनी टाइम्स, एक क्वेश्चंस मैंने आपको दिया था लास्ट क्लास में। हाउ मेनी टाइम्स 29th डेट, हाउ मेनी टाइम्स 29th डेट विल कम इन, विल, हाउ मेनी टाइम्स 29th डेट विल come in 400 years, will come in 400 years, यानी कि 29 तारीख, यानी कि 29 तारीख, राइट है ना, 400 वर्षों में कितनी बार आएगा, राइट है ना। 29 तारीख
400 वर्षों में कितनी बार आएगा, ये है क्वेश्चन, ये है आप सभी का क्वेश्चन, राइट, ये है आप सभी का क्वेश्चन। अब मुझे बताओ 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगा, क्या हो सकता है आपका आंसर, राइट। चार सौ 29 तारीख कितनी बार आएगा, संदीप सिंह 31, बताओ। 400 वर्षों में, 400 वर्षों में बताओ कितनी बार आएगा, बताओ, राइट। और एक क्वेश्चन में इसी को एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, मान लो 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगा, 29 फरवरी कितनी बार आएगा। दोनों क्वेश्चंस में आसमान पताल का अंतर है, ये ध्यान रखना, राइट। हाउ मेनी टाइम्स नाइन्थ फरवरी will come in 400 years, right, will come in 400 years, ये मुझे बताइए। देखो पहली बात मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपको समझना पड़ेगा कि 29 तारीख 400 वर्षों में कितनी बार आएगा, तो आपको सबसे पहली बात समझना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे कि 29 तारीख जो है, ध्यान से समझना, 29 तारीख जो है एक वर्ष में कितनी बार आएगा, ये मुझे बताओ। 29 तारीख जो है एक वर्ष में कितनी बार आएगा। देखो तो 29 तारीख जो है एक वर्ष में मेरे प्यारे बच्चे जितने भी है आने की जो संभावना है, आने की जो अगर पॉसिबिलिटी है, अगर मैं बात करूं तो वो 11 बार 29 तारीख तो आएगा ही आएगा। 11 बार 29 तारीख तो आपका आएगा ही आएगा, राइट। कि देखो एक यहाँ भी आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी फरवरी को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अगर आप चेक करोगे कि भाई एक वर्ष में, ध्यान समझिए, 1 ईयर में जो 29th डेट है वो 11 टाइम आएगा, 11 बार आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे तो 400 वर्षों में 400 गुना 11, ये आपका टोटल 4400 बार अभी तक समझ में आई, राइट। 4400 टाइम्स आएगा, राइट, यस या नो, 4400 टाइम्स आएगा। और पहले 400 में भाई, अब जहाँ आप सुनो, जहाँ 29 फरवरी आएगा इसका मतलब लीप ईयर होगा। जहाँ 29 फरवरी होने का मतलब वो ईयर लीप ईयर होगा। मैंने पहले ही क्लास में पहले दूसरे लाइन में ही ये चीज़ें मैंने आपको बताया था, राइट है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे 400 है, तो फर्स्ट से लेकर के 400 ईयर तक जो आपका लीप ईयर जो आएगा ये आपका 97 बार आएगा, 97 बार आएगा। इस लीप ईयर का मतलब है कि फरवरी का दिन 29 फरवरी का जो मंथ है वो 29 डेज का हो रहा है। लीप ईयर का मतलब फरवरी का जो मंथ, ऐसा जो फरवरी का जो मंथ है वो 29, राइट। तो ये करोगे प्लस में कितना आएगा आपका 97, तो ये कितना आएगा 4497। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में सोचो, आराम से सोचो, आराम से, घबराओ नहीं, आराम से सॉल्व किया करो, प्लीज़ कम ऑन।
बिल्कुल सही आंसर 97, बिल्कुल सही आंसर, बहुत सही आंसर 97, बिल्कुल। अब आप इसका मतलब समझ चुके होंगे, राइट, क्योंकि ये इसलिए मैंने आपको दिया था। देखो दोनों का मतलब अलग अलग है, दोनों का डिफरेंस अलग अलग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कि मेरे प्यारे बच्चे, राइट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कितने हो गए आपके? 7 तक हो गए हैं, राइट है ना। क्वेश्चन नंबर मैं आपको 8 दे रहा हूँ, राइट है ना। 400 वर्षों में 30 तारीख जो है कितनी बार आएगा, ये मुझे बताना है, राइट है ना। राइट जो 30th डेट है इन 400 ईयर्स, एक क्वेश्चन नंबर 8। एक क्वेश्चन नंबर मैं आपको 9 दे रहा हूँ, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 9 दे रहा हूँ, राइट है ना। इन 400 वर्षों में, 400 वर्षों में 31 तारीख जो है कितनी बार आएगा, राइट। 31st जो डेट है इन 400 ईयर्स, इन 400 ईयर्स, अब आपको बताना है कितनी बार आएगा, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से, गुरप्रीत सिंह क्या हालचाल है, बहुत सारे बच्चे आए हैं क्लास में आज हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था कि अगर 30 तारीख वाली बात आएगी तो 1 फरवरी को छोड़ दो, 1 फरवरी को छोड़ दो, बाकी आपका 11 मंथ हो रहा है, राइट। कितना हो रहा है? 11 ऐसे मंथ होंगे जिसमें 30 तारीख तो होगा ही होगा, राइट। 30th डेट तो मेरे प्यारे बच्चे होगा ही होगा। तो भाई इसका मतलब एक बार में, एक ईयर में, एक साल में 11 टाइम 11 बार 30 तारीख होंगी। तो 400 वर्षों में कितना आएगा? 400 वर्षों में 400 × 11, तो ये आपका 4400 होगा आंसर। आई होप, मुझे लग रहा है कि ये वाली बात समझ में आई हो। तो कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग IIT टाइप करिए, IIT टाइप करिए, ठीक है। दिव्या, सभी लोगों को बात समझ में आ रही है? सभी लोगों को बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 8, राइट, क्लियर। राइट, और क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा आंसर? 9 का क्या होगा? 9 का आंसर बताइए। 9 का थोड़ा जल्दी करो, फास्ट। जियो मेरे से, वाह। 31 तारीख जनवरी में होते हैं, मार्च में होते हैं, मई में होते हैं, जुलाई में होते हैं, अगस्त में होता है, अक्टूबर में होता है और ये दिसंबर में होता है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, इसका मतलब 1 ईयर में 7 टाइम्स होते हैं। तो 400 × 7 करोगे तो ये आपका 2800 होगा। योर आंसर विल बी 14। बहुत अच्छी बात है, राइट। आई होप, मुझे लग रहा है कि शायद अब आपका जो है बहुत अच्छे तरीके से क्लासेस समझ में आ रही है, राइट है ना। बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लासेस समझ में आ रही है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चे, राइट है ना। तो अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा एडवांस क्लास की ओर चलते हैं। क्लियर है? अब आप जो हमारी जो क्लासेस होंगी मेरे प्यारे बच्चे, राइट है ना, दैट विल बी हेयर योर ऑड डे, राइट। ऑड डेज, ऑड डेज का मतलब हमारा क्या होता है? विषम दिन। विषम दिन,
इसका मतलब ये होता है एक ऐसा दिन जिसको हम वीक से एक्स्ट्रा डेज फ्रॉम वीकडेज एक्स्ट्रा डेज, राइट। जैसे कि एक वीक में कितने दिन होते हैं, जैसे कि एक वीक में कितने दिन होते हैं, तो आप कहोगे कि सर एक वीक में जो है ना आपका 7 डेज होता है। कितने दिन होता है? 7 डेज होता है। तो अगर एक वीक में 7 डेज हो गया तो 7 डेज से जो एक्स्ट्रा होगा वो हमारा ऑड डे होगा। 7 डेज से जो हमारा एक्स्ट्रा होगा वो क्या होगा? वो हमारा ऑड डे होगा। मुझे बात समझ में आ रही? वो हमारा ऑड डे होगा, राइट, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं इसकी बात करूं, आपको मैं समझाने की अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे मान लो कि आपका मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है और ये संडे है। देखो ध्यान से देखना, ध्यान से। 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल कितने हैं? ये टोटल आपके 7 डेज हैं। ये कितने दिन हैं आपके? ये टोटल। अब 7 डेज से जो एक्स्ट्रा, ये मंडे आ गया, मंडे ये पहला ऑड डे हो गया। अगर 2 ऑड आ गया तो फिर से ट्यूसडे 2 ऑड डे, फिर 3 आ गया, तीसरा वेडनेसडे, इसका मतलब तीसरा ऑड डे। इसका मतलब आपको अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ओके। एक्स्ट्रा डेज अगर आपको फाइंड करना हो तो आपको क्या करना है? डिवाइड बाय 7, क्योंकि एक वीक में 7 डेज होते हैं। देखो अगर 7 डेज की बात की जाएगी तो 7 से डिवाइड करना है, राइट। जो डिवाइड करने के बाद जो 7 आएगा, उसके बाद जो आपका जो रिमाइंडर आएगा, राइट, रिमाइंडर की बात करें या नहीं तो हम शेष फल की बात करें। यहाँ से इस बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए थे इसी साल 2023 में। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, टफ नहीं है, इजी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप कर लोगे। नंबर सिस्टम प्लस इसमें, क्योंकि देखो अब जो यूपीएससी का जो पैटर्न होता जा रहा है ना, मिक्स ऑफ द चैप्टर्स, राइट। इस बार जो पूछा गया था कैलेंडर में, वो नंबर सिस्टम को और कैलेंडर को मिक्स करके क्वेश्चन पूछ लिया गया था, राइट। और ये तो स्वाभाविक सी बात है, मेरे प्यारे बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे बहुत हो गए हैं, राइट, है ना। तो मैटर ये करता है कि अगर पढ़ने वाले बच्चे बहुत हो गए हैं, राइट, ओके, तो अगर आप इसमें देखोगे ध्यान से तो क्वेश्चंस पेपर का लेवल भी बढ़ना चाहिए, है ना। तो वो क्या कर रहे हैं? मिक्स करके पूछ रहे हैं, है ना। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ आपको, जो मैंने इतना डिटेल में रेशियो प्रपोर्शन पर, अभी भी आपको 15 से 20 क्वेश्चन उसमें और कराऊंगा, ठीक है, और कराऊंगा। इसलिए आप उसको ध्यान से देखिएगा, राइट, है ना। तो ये बात आपको समझ में सबको आ रही है, राइट, है ना। तो भाई अगर आपसे मान लो अगर आपसे पूछो कि भाई मान लो, देखो यहाँ पे ध्यान से, मान लो आपका टोटल डेज मान लो 10 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो आपको अगर मान लो इसका ऑड डे फाइंड करोगे, ऑड डे, भाई 10 में जब 7 से ऑड डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। अगर टोटल 10 दिन होंगे तो 10 दिन में कितने ऑड डे होंगे? 3 ऐसे दिन होंगे जो ऑड होंगे, यानी कि जो एक्स्ट्रा होगा। ऑड डे की हेल्प से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, राइट, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे 12 है, तो जब 7 से 12 में डिवाइड करोगे तो आप कितना आएगा? आपका 5 आएगा। मान लो आपका 17 है, जब 7 से 17 में डिवाइड करोगे तो आपका कितना आएगा? 3 आएगा, राइट। जैसे मान लो 31 डेज है, 31 में जब आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 4 जा 28, रिमाइंडर कितना आएगा? 3। 30 में डिवाइड करोगे, 7 4 जा 28, रिमाइंडर कितना आएगा? 2। 28 में डिवाइड करोगे 7 से, 7 4 जा 28, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। 7 से डिवाइड करोगे 29 में, 7 4 जा 28, रिमाइंडर कितना आएगा? 1, राइट। अब आप मुझे बताओ 365 डेज में कितना आएगा? 366 डेज में बताओ कितने ऑड डे आएंगे? पॉइंट समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चे? 7 से डिवाइड करनी है, आराम से करो, आराम से सोचो।
बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, राइट है ना। तो 365 में आपका 1 आएगा और इसमें आपका 2 आएगा। अगर मान लो यहाँ पे 30 वीक्स दे दे और आपको पता है मेरे प्यारे बच्चे कि एक वीक में आपके 7 डेज होते हैं। जब आप इसमें 7 से डिवाइड करोगे तो कितना ऑड आएगा, 0 ही आएगा। यानी कि n अगर वीक्स दिया हो, कितना भी नंबर ऑफ वीक्स दिया हो, तो इसमें ऑड डे कितने होंगे, आपके 0 ही होंगे। ये समझने वाली बात है, ठीक है। जिसमें 30 वीक्स होते इसमें ऑड डे कितने होंगे, आपके 0 आएंगे, राइट, 0 आएंगे। आई होप देखो ये जो मैंने आपको दिया था ये आपके मंथ, ये आपका मंथ वाला पार्ट है। मंथ में जितने दिन होंगे ये आपके उतने ऑड डे होंगे। इसको आपको थोड़ा दिमाग को ध्यान में रखना है, राइट। ये कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है यार, राइट है ना। ये यहाँ से ये इसका है, ठीक है, बात समझ में आ गई। बाकी ये 365 दिन जो है ये आपका नॉर्मल ईयर है, ये जो है ये आपका लीप ईयर है। पॉइंट इज क्लियर, पॉइंट इज क्लियर। अब देखो यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, राइट है ना, पूछे जा सकते हैं, राइट है ना, पूछे जा सकते हैं। जैसे कि मान लो ये बात आपको समझ में आ गई सबको, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। फटाफट मुझे एक बार और बता दो, अगर मान लो 25 डेज हो तब मुझे बताओ क्या लीप ईयर होगा। 32 डेज हो तब बताओ कि क्या सॉरी ऑड डे कितना आएगा, राइट है ना। 101 डे हो तब बताओ ऑड डे कितना आएगा, राइट है ना। 2020 हो तब बताओ ऑड कितना आएगा। थोड़ा फास्ट करो, थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट कीजिए, थोड़ा फास्ट कीजिए सभी लोग, क्लियर, थोड़ा फास्ट कीजिए। आज आपको इसकी इवनिंग तक प्रैक्टिस करने के लिए PDF मिल जाएगा। आज नहीं मिलेगा तो आपको कल हर हाल में मिल जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बताओ देखो इसमें 4 आएगा, बिल्कुल सही है। इसमें आपका, इसमें भी आपका 4 आएगा, इसमें आपका 3 आएगा, नहीं लास्ट वाले में आपका 4 आएगा, नहीं। चलो ये आया सबका, ये आया सबका जुमरा, सबका ये आया धालीवाल, ठीक है। अब देखो यदि सप्ताह 7 दिन के अलावा 8 दिन का हो और वर्ष साधारण वर्ष हो तो कितने ऑड डे होंगे, ये आप बताइए। ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, राइट है ना, इसलिए मैं आपको ये करा रहा हूँ, ठीक, क्योंकि क्वेश्चंस को पढ़ने की बहुत ज़रूरत है, ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ने की बहुत ज़रूरत है, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा, इसलिए आप सभी लोग ध्यान से रखिएगा। क्लियर, कितना आएगा, कितना आएगा। अगर ऐसा होगा मेरे प्यारे बच्चे तो 7 दिन के अलावा आपको 8 दिन से डिवाइड करना होगा। तो आपको क्या करना होगा, 365 में 8 से डिवाइड करोगे, राइट है। जो 8 से 365 में अगर आप डिवाइड करोगे तो 8 4 जा 32, रिमाइंडर 4 5, 8 5 जा कितना आएगा 40। इसका मतलब कितना होगा आपका 5 होगा, इसका मतलब कितना होगा आपका 5 ऑड होगा। पॉइंट इज क्लियर, पॉइंट इज क्लियर मेरे प्यारे बच्चे। यस सर, वी शुड डू ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस। यस प्रवीण,
ठीक है, क्लियर है। अब देखो मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूँ, राइट है ना। अब मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा, राइट। देखिए क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। What was, क्वेश्चन लिखिए, what was the ninth day of first century? What was the ninth day of first century? ओके, व्हाट वाज द 9th डे ऑफ फर्स्ट सेंचुरी? ठीक है, क्वेश्चन है ये, राइट है ना। पहली शताब्दी का 10वां दिन क्या था? पहली शताब्दी का 10वां दिन क्या था? मैं आपको डेज नेम लिख देता हूँ। मैंने डेज लिखा था ना पहले, डेज नेम मैंने लिख दिया, मंडे लिख दिया, ट्यूसडे लिख दिया, वेडनेसडे लिख दिया, थर्सडे लिख दिया, फ्राइडे लिख दिया, सैटरडे लिख दिया, और ये आपका संडे लिख दिया। ठीक है, पहली शताब्दी का 10वां दिन क्या था? पहली शताब्दी का। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ। जैसे मान लो ये 2023 चल रहा है, अगर इस 2023 का मतलब ये है कि यह है 21st सेंचुरी। कौन सा सेंचुरी है ये? 21st सेंचुरी है, 21st सेंचुरी। ये कौन सा है? 21st, यानी कि 21वीं शताब्दी के हम लोग 23वें वर्ष में हैं। हम लोग 23rd ईयर 23वें वर्ष में हैं, ये ध्यान रखना। आपसे क्या पूछा? व्हाट वाज द 9th डे ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी? 9th डे ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी की बात की जा रही है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको पता होना चाहिए कि 9 में अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे, 9 और 7 डिवाइड करेंगे, राइट, तो 9 से 7 रिमाइंडर कितना आएगा आपका? 2। यानी कि दूसरा दिन कौन सा है? दूसरा दिन कौन सा है? ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा दिन कौन सा होगा? ये आपका मंडे हो जाएगा, राइट। बात समझ में आ रही है? वेडनेसडे कैसे हो जाएगा जी? 7 से 9 में डिवाइड करेंगे तो कैसे हो जाएगा जी? हैं, कैसे हो जाएगा वेडनेसडे? ढोको लोलो, कौन सी दुनिया से आए हो? कौन सी दुनिया से आए हो? कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? राइट। व्हाट वाज द 9th डे ऑफ फर्स्ट सेंचुरी? राइट है ना। इसी में क्वेश्चन दे रहा हूँ। व्हाट वाज राइट 15th डे ऑफ फर्स्ट सेंचुरी? राइट, व्हाट वाज द 15th डे ऑफ फर्स्ट सेंचुरी? फिर पहली शताब्दी का, राइट है ना। 15वां दिन कौन सा होगा? ये मुझे आप बताइए, 15वां दिन कौन सा होगा? बताइए, 15वां दिन। तो 15वां दिन की बात की जा रही है, तो इट मीन्स यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू डिवाइड बाय 7। जब आप 15 से आप 7 में डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा? आपका 1 आएगा। ये 1 जो है आपका क्या दिया हुआ है इसमें? आपका मंडे। अरे रुको, दूसरा था ना, दूसरा है। तो पहला मैंने यहाँ पे मंडे लिखा था, दूसरा ट्यूसडे। यहाँ पे ट्यूसडे होगा ना? ओहो, ये वेडनेसडे होगा, राइट। पहला आपका मंडे होगा। ये तो डेज को मैं क्यों लिख दूंगा यार? ओहो, अरे ये तो पूरा ही हट गया। ओहो, ये तो क्वेश्चन आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया था ना? क्वेश्चंस राइट डाउन कर लिया था ना? हाँ, ट्यूसडे होगा। यस ट्यूसडे होगा। यस ट्यूसडे होगा। यस ट्यूसडे होगा। यस ट्यूसडे होगा, राइट। देखो क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको फिर से। व्हाट वाज द 100th डे? व्हाट वाज द 100th डे ऑफ फर्स्ट सेंचुरी? सेंचुरी, राइट। पहली शताब्दी का 100वां दिन क्या होगा? पहली शताब्दी का 100वां दिन
दिन क्या होगा ये मुझे बताइए। 100वां दिन क्या होगा पहली शताब्दी का? क्या था? होगा नहीं, क्या था? नहीं हट रहा। कहाँ लग गया ये? यहाँ पे सब ठग गया नहीं, किसी कुछ भी। सूट खरीदो इतना महंगा महंगा, कोई वैल्यू नहीं है, 10 दिन में खराब हो जाता है। सब लुटेरे बैठे हैं, आजकल कपड़े अच्छे आते हैं, ब्रांडेड लो तब भी। वही है। टी शर्ट ही सही रहता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। 100/2 करोगे तो कितना, 7 करोगे कितना आएगा रिमाइंडर 2, और दूसरे का मतलब अगर मंडे से है तो क्या आएगा आपका आंसर? ट्यूसडे आएगा। बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन देखो, इफ टुडे इज ट्यूसडे, if today is Tuesday, right, then what will be after 100 days, right? Then what will be after 100 days, right? अगर आज मंगलवार है तब 100 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? तब 100 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? ये आप मुझे कोई भी बच्चा बता सकता है। देखो मेरे प्यारे बच्चे, अगर आगे की बात पूछा जाए, राइट, यानी अगर वो चीज़ें आफ्टर की बात पूछा जाए, अगर पहले की बात पूछा जाए, यानी बिफोर की बात पूछा जाए, आगे की बात होगी तो प्लस करेंगे, बिफोर की बात हो तो माइनस करेंगे। क्वेश्चंस को ज़रा गौर फरमाइए, ध्यान से देखिए, राइट। टुडे इज ट्यूसडे, आज मंगलवार है, आज मंगलवार है, राइट। अरे क्या हो रहा है ये कट ही गया, हट ही गया। इफ टुडे इज, एक दिन यूज नहीं किया, 2 दिन, ट्यूसडे, राइट, देन व्हाट विल बी आफ्टर 100 डेज। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको एक बात और समझाना चाहता हूँ अच्छे तरीके से। व्हाट विल आफ्टर, देखो क्या लिखा यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है? आफ्टर 100 डेज। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप 100 से डिवाइड करते हो 7 में, तो यहाँ से आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है? आपका 2 आ रहा है। ये 2 ट्यूसडे प्लस 2 होगा। क्या होगा? ट्यूसडे प्लस 2। ट्यूसडे में 2 ऐड करोगे तो कितना आएगा? ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। आंसर कितना आएगा इसका? इसका आंसर थर्सडे आएगा। इस पॉइंट्स को ध्यान से समझिए, ठीक है। सर एग्ज़ाम में फर्स्ट डे मंडे लेना है या संडे? बहुत अच्छा क्वेश्चन। और नहीं दिया है तो मंडे से कर देना, नॉर्मल तरीके से जैसे सोचते हैं, जैसे हम नॉर्मल तरीके से सोचते हैं, राइट। बट वहाँ पे देगा, इतना आसान क्वेश्चन नहीं देगा, वो तो मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ। नहीं दिया होगा तो आप मंडे ही फर्स्ट मानते चलिएगा, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल तरीके से हम लोग मंडे को वर्किंग यूज मान रहे हैं। बट कैलेंडर का फर्स्ट डे संडे होगा, जो मैं अभी डे वाली बात कराऊँगा, ठीक है। वो मैं लास्ट में और क्लियर कर दूँगा, थोड़ा सा क्लास करते चलिए, है ना। थोड़े टाइम के बाद आपके सारे डाउट क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। बस लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कोई भी नया बच्चा देख रहा है तो हर एक पिछले क्लास से आपको अपडेट रहना पड़ेगा, राइट। या दूसरी क्लास है और इसकी 3 क्लासेस चलेंगी, फिर ये टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा, 3 से 4 क्लासेस, ठीक है। बात समझ में आ गई, राइट, है ना। तो जैसे मैं आपको इसमें एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, आप सभी को एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, राइट, है ना। देखो देखो देखिए, इफ आज कौन सा दिन है? आज कौन सा दिन है? आज ट्यूसडे ही है ना। मैं ट्यूसडे को छोड़ देता हूँ, चलो मैं वेडनेसडे ले लेता हूँ। मान लो कि आज वेडनेसडे है, क्या है?
आज वेडनेसडे है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, आफ्टर 10 डेज। दूसरा, बिफोर 7 डेज। 7 डेज मत लो, बिफोर यहाँ पे 9 डेज लो, 9 डेज ले लो, राइट। आफ्टर 10 डेज, बिफोर 9 डेज, राइट है ना। आफ्टर 50 डेज, ये 50 है। आफ्टर 500 डेज है। बिफोर 36 डेज, before 36 days, before 50 weeks, before 50 weeks and before 100 days। बताइए बताइए आराम से। कितना होगा बताइए। देखो 10 डेज का मतलब करोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका प्लस का 3 आएगा, राइट। तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और यहाँ पे कितना आएगा आपका सैटरडे आएगा। 9 में करोगे तो माइनस का 2 आएगा, राइट। वेडनेसडे से पहले ट्यूसडे से पहले आपका क्या आएगा, इसका मंडे आएगा, राइट। 50 में करोगे तो ये प्लस का 1 आएगा, राइट। प्लस का 1 करोगे तो वेडनेसडे प्लस 1 करोगे कितना आएगा आपका थर्सडे आएगा। आफ्टर 500 डेज, तो 7 से 500 में डिवाइड करो, 7 7 जा 49, 10, ये आपका प्लस का कितना आएगा 3 आएगा। तो ये आपका कितना आएगा, ये आपका सैटरडे आएगा सैटरडे, ये आपका सैटरडे आएगा। पहले का फ्राइडे बोला है क्या, गलत है ना यार। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे होगा ना। हाँ, धालीवाल सही आंसर दे रही है, सैटरडे होगा, राइट। फिर मंडे होगा, राइट। 50 डेज में +1, तो वेडनेसडे +1, आफ्टर वेडनेसडे +1 थर्सडे होगा ना। वेडनेसडे +1 थर्सडे होगा ना मेरे प्यारे बच्चे, वहाँ ढोको लो तुम लोग। बिफोर 36 डेज, बिफोर 7 से करोगे तो 7 5 × 35, तो ये कितना आएगा माइनस का 1, राइट। माइनस का 1, तो वेडनेसडे से -1 कितना आएगा वेडनेसडे, ये आपका ट्यूसडे आएगा 50 वीक्स पहले, राइट। तो भाई 50 वीक्स पहले हो तो 50 वीक्स मतलब तो 0 ही आएगा, इसका मतलब 0 आएगा। अगर इसका तो 0 आएगा तो वेडनेसडे का मतलब इसका आपका वेडनेसडे ही आएगा, इसका आपका वेडनेसडे ही आएगा, राइट है ना। अब देखो बिफोर 100 डेज की बात की जा रही है, राइट। बिफोर 100, जब 7 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 7 से डिवाइड करो, कितना 7 से डिवाइड करो 14 से 98, यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 2 आएगा। अब देखो ये माइनस का 2 आया, अगर ये माइनस का 2 आया तो कितना होगा आंसर, ये मुझे बताइए। यहाँ पे माइनस का 2 आएगा ना। 7 से अगर हम 100 में डिवाइड, 14 7 जा 98, रिमाइंडर आपका 2 आएगा, रिमाइंडर आपका 2 आएगा ना, रिमाइंडर आपका 2 आएगा।
2 आएगा। तो माइनस का 2 का मतलब आपका क्या आएगा, ये आपका मंडे आएगा। ठीक है, मंडे आएगा। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में, मंडे। अब देखो मैं एक बात और बताता हूँ आपको, एक बात मैं और बताता हूँ, राइट हैंड, एक बात और बताता हूँ। अगर आपका रिमाइंडर नेगेटिव हो, राइट, अगर मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपका रिमाइंडर आपका नेगेटिव हो, ऑड डे यानी कि आपका नेगेटिव हो, ऑड क्या हो, अगर आपका नेगेटिव का मतलब यानी कि बिफोर वाला केस, ऑड का मतलब नेगेटिव कब होगा, जब आपका बिफोर होगा, बिफोर होगा। जैसे मान लो कहीं मान लो आपका -6 हो गया, मैंने -6 का मतलब 6 डेज बिफोर, राइट। तो 6 में क्या ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे, तो आपका 7 आएगा। ये मुझे बताइए, 6 में आप क्या ऐड करेंगे तो आपका 7 आएगा, राइट। अगर -6 अगर आपका आया है, ठीक है, तो अगर -6 आ जाए, -5 आ जाए, -4 आ जाए, -3 आ जाए, -2 आ जाए, -1 आ जाए, राइट है ना। तो आपको कैसे सॉल्व करना, मैं वही बात बताना चाह रहा हूँ। देखो अगर मान लो -6 आ गया, राइट है ना, तो यहाँ पे आपको +1 वाला आंसर देना है, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। माइनस का 5 है, तो 5 में +2 करोगे, ये वाला आंसर आएगा। माइनस का 4 आ जाए, प्लस का 3 करोगे, ये आंसर आ जाए। माइनस का 3 आ जाए, प्लस का 4 करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। माइनस का 2 आ जाए, प्लस का 5 करोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। माइनस का 1 आ जाए, 1 + 6 करोगे तो ये आपका आंसर आएगा। ये बात समझ में आ रही है? इस बात को आप समझो अच्छे तरीके से, इस बात को आप अच्छे तरीके से समझो, इस बात को आप अच्छे तरीके से समझो, राइट है ना। मेरी बातों को ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। हाँ, +1, तो आपको ऐसे सोचना है, जैसे मान लो +1 का मतलब क्या होगा, मंडे +1 ट्यूसडे हो जाएगा मान लो। +2 का मतलब क्या होगा, वेडनेसडे हो जाएगा। फिर क्या होगा, थर्सडे हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। फिर क्या होगा, सैटरडे हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, आपका संडे हो जाएगा। यानी इजी है, टफ नहीं है, राइट। इजी है, टफ है, राइट। इसलिए मैं आपको हर तरीके से बता दूँ। अगर माइनस का 6 डेज बिफोर कह रहा है तो आप +1 आंसर निकाल लो ना, आपका आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। जैसे मान लो मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, जैसे मान लो ये -1 है, -1 है, मान लो यहाँ प्लस का 6 करोगे तब भी मान लो आपका ट्यूसडे ही होगा आंसर। बात समझ में आ रही है? तो खैर ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे, जैसे मैं बताता हूँ। जैसे मान लो मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, एक मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, राइट है ना। एक मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखो नोट डाउन कर लिया होगा। देखो जैसे कि मान लो कि आज जो है आपका मंडे है, आज क्या है, मंडे, राइट है ना। तो आपको आंसर बताना है बिफोर 19 डेज, बिफोर 19 डेज। बताइए अगर आज मंडे है तो 19 डेज पहले कौन सा दिन होगा, ये मुझे बताइए, ये मुझे बताइए। देखो अगर आप मान लो, अगर आप 19 में डिवाइड करोगे 7 से, राइट, तो 7 2 या 14, रिमाइंडर एज 5, बिफोर की बात यानी कि माइनस का 5। अब माइनस का 5 यानी 5 दिन पीछे जाना बहुत टफ हो जाएगा, यस या नो। तो बेटा आपको क्या करना है, 5 में प्लस का 2 सोच लीजिए, राइट। तो मंडे, ट्यूसडे, फिर उसके बाद क्या होगा आपका वेडनेसडे। तो दिस विल बी योर आंसर, मंडे +2 आपका वेडनेसडे। आई बात समझ में? ये ट्यूसडे कैसे दे रहे हो करविंदर, कौन सा दुनिया में जी रहे हो आप, राइट। अगर आज मंडे है यार, तो मंडे में प्लस का 2 कर रहा है, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, दूसरा दिन आपको बताना है। भाई कंफ्यूज मत हो आप लोग, राइट है ना, यही तो बड़ी बात है। हाँ दिव्या सही आंसर देती है, दिव्या हमेशा सही आंसर देती है।
नहीं है तो ढोको लोली, लेकिन कुछ क्वेश्चंस का आंसर सही दे देती है, राइट। हाँ तो 19 डेज बिफोर तो क्या हो, 19 डेज पहले माइनस का 5 यानी कि प्लस का 2, 5 दिन पहले भी जाओगे तो देखो बता दो। देखो मान लो मंडे हो गया आज, है ना, मंडे से पहले, मंडे इधर कितना आएगा, इधर होगा संडे, फिर आपका क्या आएगा सैटरडे, फिर आपका क्या आएगा फ्राइडे, फिर क्या आएगा आपका थर्सडे, फिर क्या आएगा आपका वेडनेसडे। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा आ तो गया वेडनेसडे, तब भी तो आंसर वेडनेसडे ही है। हाँ हाँ करविंदर, इससे मत कन्फ्यूज होइए, यू डोंट हैव टू बी कन्फ्यूज, ओके, यू डोंट हैव टू कन्फ्यूज रिगार्डिंग दिस, क्लियर। भोला को फ़ोन कीजिए, उसको बोलो भाई वहाँ पहुँचना भी है, वहाँ पे खुलेगा सवेरे तभी तो स्टाफ लोग आएगा। हो गई जी बात समझ में। करविंदर जी कंफ्यूज मत होइए, राइट। अगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, राइट राइट। नेक्स्ट लिखिए, इफ टुडे इज ट्यूसडे, if today is Tuesday, then what अरे स्मार्ट बोर्ड ही बंद कर दिया क्या, ओहो रुको 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 रुको, स्मार्ट बोर्ड बंद हो गया, रुक जाओ, रुको रुको रुको। आपको इतना समझ में आ गया ना, कल इसके आगे करूं मैं, कल